हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीजीएन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऊपर। और आप अपने जो ऐप है इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और सैनिक नवोदय के लिए आप इनकी विशेष तैयारी कर सकते हैं। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो कल चल रहा था परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। प्रतिशत के बारे में अपन ने कल कुछ पढ़ा था। आज जो एक लेवल ऊपर है वो अपन लेके चलेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज है बेटा, वो बहुत सी चीजों में लागू होता है, ठीक है ना। परसेंटेज है वो बहुत सी चीजों में लागू होता है, जिसका एक टाइप किसके ऊपर आ जाता है, लॉस एंड प्रॉफिट, ठीक है ना। लॉस और प्रॉफिट यानी कि लाभ और हानि, लाभ और हानि के ऊपर भी क्या होता है, परसेंटेज होती है, वो लागू होती है, ठीक है ना। लॉस का मतलब होता है बेटा हानि और प्रॉफिट का मतलब होता है वो लॉस एंड प्रॉफिट यानी कि लाभ और हानि की अपन ने पढ़ना है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि लॉस और प्रॉफिट कब होता है। सपोज दैट आप एक दुकान के ऊपर जाते हो, ठीक है ना। उस दुकान वाले के पास कोई चीज लेते हो, सपोज दैट एक बुक लेते हो, ठीक है। दुकान वाले के वो बुक 160 रुपए में आती है। कितने रुपए में आती है, 160 रुपए में आती है। यदि वही बुक वो आपको 180 रुपए में बाय कर देता है, बेच देता है, सेल कर देता है, ठीक है। कितने रुपए में सेल करता है वो आपको, 180 रुपए में सेल करता है। खरीदता कितने में है वो, उसको 160 रुपए में। बात को समझ गए, ठीक है। खरीदता कितने में है, 160 में, और वो आपको बेचता कितने में है, 180 में, ठीक है। तो जो 180 में बेचता है तो उनके ऊपर क्या होता है, इनका लाभ या हानि, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप दो चीजें याद रखना, एक तो होती है सेलिंग प्राइस, ठीक है, दूसरी होती है आपके पास कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होती है, जिसके ऊपर दुकानदार क्या करता है, खरीदता है और इसके ऊपर बेचता है, ठीक है। हमेशा इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। और इसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। बात को समझे। तो दुकानदार ने क्या किया, कम में खरीद कर क्या किया, ज्यादा में बेचा, तो उसको क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है ना। प्रॉफिट कब होगा उसको, जब वो क्या करेगा, सेल करेगा ज्यादा में और क्या करेगा, खरीदेगा कम। कहने का मतलब लाभ कब होगा, जब क्या होना चाहिए, विक्रय मूल्य माइनस क्या होना चाहिए, क्रय मूल्य। लाभ कब होगा, जब क्या हो, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो, तो क्या होगा आपके पास, लाभ होगा। बात को समझिए, ठीक है ना। अगर हानि हो रही है यानी कि लॉस हो रहा है, तो आपके पास क्या करेगा, दुकानदार खरीदेगा ज्यादा में और आपको बेचेगा कम में। कहने का मतलब क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होगा। बात को समझो, ठीक है ना। लाभ और हानि का मतलब समझ गए। लाभ कब होगा, जब दुकानदार खरीदेगा कम में और बेचेगा ज्यादा में, तो क्या होगा, लाभ होगा। यदि दुकानदार खरीदता ज्यादा में है और बेचता कम में है, तो क्या होगी, हानि होगी। बात को समझ गए। सपोज दैट आप एक दुकान वाले के पास गए, ठीक है। दुकान वाले को जाके बोला, सर हमें मैथ्स की बुक चाहिए। किसकी बुक चाहिए, मैथ की। दुकानदार आपको वो बुक 200 रुपए में दे देता है। कितने में देता है, 200 रुपए में, ठीक है। और वो उसके 160 रुपए में आती है। दुकानदार की कितने में आती है, 160 में। आपको बेच कितने में रहा है, 200 रुपए में। तो लॉस होगा या क्या होगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा ना, क्योंकि दुकानदार कम में खरीद रहा है और ज्यादा में क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो बेटा जो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस।
यही होगा ना, कहने का मतलब जो बेच रहा है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, कितना प्रॉफिट होगा बेटा, प्रॉफिट कितना होगा, कितने में बेचा आपको 200 में, उसने कितने में खरीदा बेटा 160 में। ये क्या ना, कितने का प्रॉफिट हुआ 40 रुपीज का। यही हुआ ना। अगर यही चीज आपको बोल दे किसमें निकालनी है, परसेंटेज में, ठीक है ना, तो परसेंटेज में आप निकालते हो तो हमेशा याद रखना, यदि आप परसेंटेज निकाल रहे हो तो वो हमेशा किसके ऊपर निकलेगा, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य के ऊपर। हमेशा किसके ऊपर निकलेगा, क्रय मूल्य के ऊपर ही क्या निकलेगा, आपका प्रॉफिट निकलेगा। देखना कैसे निकालते हैं, कितने का प्रॉफिट हुआ 40 रुपए का, कितने रुपए के ऊपर हुआ 160 रुपए, क्योंकि दुकानदार उससे कितने में खरीदा था 160 में खरीदा था। अगर मेरे भाई परसेंटेज की बात हो रही है तो गुना में कौन लगेगा, 100। बात को समझे, हाँ या ना बोल, समझे ना। इससे ये कट हो गया, ठीक है, यहां पे क्या आ गया 10, यहां पे क्या आ गया 4, राइट। इसको कट करोगे यहां पे 2, यहां पे क्या आ गया 5, इसको कट करोगे दोनों में क्या आ गया 5। बात को समझे, हाँ या ना बोल। आपस में गुणा किया तो बेटा कितना परसेंटेज का लाभ हुआ उसको। बात को समझ गए, कोई दिक्कत आएगी नहीं आएगी ना। तो इस तरह अपने क्या निकालना है, लॉस प्रॉफिट या लाभ या हानि, ठीक है ना। हिंदी में लाभ हानि हो जाएगा, उसमें लॉस और प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन किस में निकालना है, परसेंटेज में, और परसेंटेज में निकालना है तो गुणा में क्या आएगा 100। बात को समझ गए, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, वो देखना। फॉर्मूले वगैरह मैंने लिखा दी कल आपको, ठीक है ना। इसके है वो लिखा देता हूं, एक दो लिख लो। क्या हुआ बच्चा, एक विद्यार्थी, ये अपने मन से लिखा रहा हूं मैं, ठीक है ना। एक विद्यार्थी एक दुकानदार से, एक दुकानदार से 5 पेन 50 रुपए में खरीदता है। एक विद्यार्थी एक दुकानदार से 5 पेन 50 रुपए में खरीदता है तथा दुकानदार वही पेन 30 रुपए में खरीदता है। तो बताइए लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, हानि प्रतिशत कितना होगा। स्टूडेंट buy a pen 5 pen of 15 rupees and the shopkeeper buys the pen 30 rupees. What is the loss and profit? लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना है। इजी सा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था लॉस या प्रॉफिट किसके ऊपर निकलेगा, क्रय मूल्य के ऊपर निकलेगा।
इधर देखना, कुछ हार्ड नहीं है, सिर्फ अपनी आलसपना दूर कर रहा है, ठीक है ना, करने की सोच रहा है। देखो सबसे पहले एक विद्यार्थी गया, ये हो गया विद्यार्थी, ठीक है। ये किसके पास गया, दुकान वाले के पास, और बोला भाई मुझे कितने पेन चाहिए, 5 पेन चाहिए, ये बोला ना। तो दुकानदार ने इसको 5 पेन कितने रुपए में दे दिए, 50 रुपए में। बात को समझे बेटा, विद्यार्थी गया किसके पास, दुकानदार के पास, ठीक है। उसने 5 पेन लिए और कितने रुपए में दे दिए, 50 रुपए में। दुकानदार वही पेन कितने रुपए में लाता है बेटा, 30 रुपए में, इतने में तो लाता है। तो दुकानदार को कितना फायदा हो गया, 20 रुपए का फायदा हो गया ना। बात को समझे, तो जो लाभ हुआ वो लाभ कितने रुपए का हुआ बेटा, फायदा कितने रुपए का हुआ, 20 रुपए का। तो 20 तो आ जाएगा ऊपर। दुकानदार ने कितने में खरीदा, 30 में। अगर बेटा प्रतिशत की बात हो रही है तो क्या आएगा, 100। बात को समझे, हाय ना बोल, समझे। इससे ये कट, ठीक है बेटा जी। यहां पे कितने टाइम होगा, देखो 33 पॉइंट कुछ आएगा, या इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, सही है ना। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो ही क्या जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। अगला देखो, एक दो बुक का क्वेश्चन लेते हैं। लिखना, एक किताब 25 रुपए में खरीदी, जो खरीद रहा है सेलिंग प्राइस है वो कितनी, उसकी 25 रुपए। एक किताब 25 रुपए में खरीदी तथा 20 रुपए में बेची। एक किताब 25 रुपए में खरीदी तथा 20 रुपए में बेची, तो किताब पर लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। आप देखो कि उसके ऊपर लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, तो वो लाभ या हानि है जो भी हो उसको परसेंटेज के ऊपर में आपको बताना है, ठीक है ना। सेकंडों में आंसर चाहिए। ऑप्शन दे रहा हूं 20%, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 10% और ऑप्शन डी 19%। करे, देखो बेटा कितने में खरीदता है, सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, सॉरी बेच रहा है या खरीद रहा है, विक्रय मूल्य है वो कितना आ गया बेटा, अरे बताओ रे, 25, राइट, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है बेटा, 20 रुपीज, यही है ना। लाभ या हानि हो रही है, हानि हो रही है क्या, मैंने उल्टा लिख दिया। विक्रय मूल्य पे बेच रहा है, क्या था आपका क्वेश्चन, खरीदी कितने में, 25 में, बेची कितने में, 20 में। तो जो दुकानदार है वो खरीद रहा है बेटा, तो दुकानदार के ऊपर होगा ना, थोड़ा सा आपने गलत कर दिया, थोड़ा सा गलत हो जाता है ना, तो बेटा थोड़ा सा इसके ऊपर। एक किताब उसने खरीदी थी 25 रुपए में, उसने खरीदी, ठीक है, बेची कितने में, 20 रुपए में, तो लॉस हुआ ना इसको, कितने का, 5 रुपीज का लॉस हो गया, ठीक है। लॉस जो 5 रुपीज का हुआ है कितने के ऊपर हुआ है, 25 के ऊपर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 25, और परसेंटेज की बात हो रही है तो क्या आएगा 100,
ठीक है। अरे बेटा जी कितने टाइम कट हुआ, कितना आ गया बेटा, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, वेरी गुड। अगला जो है छोटा सा एक क्वेश्चन और लेके चल रहे हैं। लिखना, यदि मोहन एक बस 50 रुपए में खरीदता है, यदि मोहन एक बस दुकानदार से 50 रुपए में खरीदता है, यदि मोहन एक बस दुकानदार से 50 रुपए में खरीदता है, 2 महीने चलाने के पश्चात, सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर आपको देखना है, ठीक है ना, और कहीं नहीं जाना, क्वेश्चन सेम होते सारे। 2 महीने चलाने के पश्चात वही बस, अब ये मत समझ लेना बड़ी वाली बस जो डीजल से चलती है वो 50 रुपए में नहीं है, क्योंकि खिलौने वाली बस है ना, वो है, ठीक है ना, प्लास्टिक में खिलौने के आते हैं ना, ऐसे पकड़े चलाते हैं, घुई 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 घुई, वो बस है, ठीक है ना। 2 महीने चलाने के पश्चात वही बस अपने मित्र को मित्र मतलब दोस्त को 70 रुपए में बेच देता है, सेल कर देता है उसको, 70 रुपए में बेच देता है, ठीक है ना। 2 महीने मजे ले लिया उसने घुई घुई करा के, और फिर क्या किया, 70 रुपए में बेच दिया। तो बताइए मोहन को कितना लाभ प्रतिशत हुआ, या कितने प्रतिशत लाभ हुआ? जल्दी से 1 सेकंड में आंसर चाहिए मुझे। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, अभी मैंने आपको बताया था कि रोड बनानी है तो सबसे पहले क्या करना है, मिट्टी समतल करनी है, ठीक है ना, फिर उसके ऊपर क्या करना है, कंक्रीट डालनी है, फिर उसके ऊपर रोलर चलाना है, और फिर डामर डालनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने को बेस पढ़ना है, फिर थोड़े छोटे क्वेश्चन करने हैं, फिर बड़े क्वेश्चन, और फिर अपनी रोड बनानी है, ठीक है ना। तो छोटा सा क्वेश्चन अब बताओ जल्दी से, कितने में खरीदी उसने, 50 में, बेची कितने में, 70 में, बेटा प्रॉफिट कितना हुआ, 20 रुपए का। किसके ऊपर निकलेगा, खरीदी है उसके ऊपर, तो 20 अपॉन में 50 इंटू 100, बेटा कितने टाइम कट हो गया, 2, और 40% इसको क्या हो गया, प्रॉफिट। दैट्स योर आंसर, राइट। नेक्स्ट लिखना, वेरी गुड। अगला करना, चालीस किताबों का क्रय मूल्य 40 किताबों का क्रय मूल्य 50 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 40 किताबों का क्रय मूल्य 50 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूं, यदि 40 किताबों का क्रय मूल्य 50 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? तो लाभ या
हानि प्रतिशत कितना होगा। देखो बेटा सिर्फ अपने को देखना माइंड के ऊपर चल रहा है, ठीक है ना। बड़ा करके देखिए या छोटा, दोनों ट्रिक आपको बता रहा हूं। एक छोटी ट्रिक बताऊंगा, एक क्या बताऊंगा, बड़ी। सबसे पहली लाइन क्या थी, यदि 40 किताबों का क्रय मूल्य कितने के बराबर है, 50 किताबों के विक्रय मूल्य। तो अपने को क्रय मूल्य नहीं दिया ना यहाँ पे, तो अपन ने क्या मान लिया, माना क्रय मूल्य कितना हो जाएगा बेटा, x। बात को समझ लिए। सपोज दैट आपका जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो क्या लेंगी, बात को समझे, हाय ना बोल, समझे ना। तो 40 किताबों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, 40x। बात को समझे या नहीं समझे, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि 50 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 50 किताबों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 40x। दोनों बराबर बता रहे हैं ना, क्या बता रहे हैं, माना क्रय मूल्य है वो आपका कितना है, x है। फिर क्या करना है, 40 किताबों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 40x, और 50 किताबों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 40x। एक किताब का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक किताब का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बेटा, एक का निकालना है, तो 50 का चला जाएगा भाग में, तो 40x बटा में 50। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा, कट रहा उसे काट दे। अरे बेटा जी 0 से 0 कट, क्या बच्चा आपके पास 4x बटा में। यहां तक बात को समझो। फिर क्या बोल रहे हैं कि लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो लाभ या हानि निकालना है तो सबसे पहले प्रतिशत निकालना है, तो पहले लाभ निकालेंगे या हानि निकालेंगे, उसके बाद में परसेंटेज निकालेंगे। तो अब देखो यहाँ पे लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, हानि हो रही है ना। 40 तो खरीदी, 50 किताब बेच रहा है। अब मेरे को एक चीज बताओ, 5 पेन खरीद जाओ, ठीक है, बेच लो की है 6, तो लाभ होगा हानि होगी, एक पेन की हानि होगी ना। तो वही आगे यहाँ पे क्या निकल आएगी, हानि का जल्दी से मुझे फॉर्मूला बताओ, क्या हो जाएगा, हाँ, क्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। यही तो होगा। क्रय मूल्य क्या माना बेटा अपन ने, विक्रय मूल्य क्या निकल के आया, 4x बटा में 5। अरे बेटा इसका एलसीएम लोगे, क्या निकल आएगा, 5। कट करोगे 5x माइनस 4x, बेटा जी क्या निकल आएगा, x बटा में। ये क्या हो गई, इसको हानि हो गई। बात को समझे, हाया ना बोल, समझे ना। अब क्या निकालना, प्रतिशत। तो बेटा हानि प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, हानि हुई वो ऊपर, नीचे क्या लिखना है, क्रय मूल्य, और बेटा प्रतिशत की बात हो रही है तो गुणा में क्या आएगा, 100। बात को समझे, कितने की हानि हुई रे, x बट्टा 5। बेटा क्रय मूल्य कितना, x, और गुणा में क्या आ जाएगा बेटा 100। बात को समझे। अब ये इधर है तो बेटा 5 आ गया, नीचे ये क्या आ गया 100। यहां से काटोगे क्या बचा, 1x, यहाँ पे कितना आ गया 20, x से x कट, कितना परसेंटेज आ गया बेटा जी, 20%। ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराओ ऐसा, या पहले इसी को समझोगे, एक बार इसी को समझो, ठीक है ना। थोड़ा सा हार्ड हुआ, अब थोड़ी थोड़ी डांबर के ऊपर रोलर पीना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। तो देखो जो क्वेश्चन था वो क्या था अपना, कि क्या बोल रहा था कि 40 किताबों का क्रय मूल्य 50 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहली बात हो गई। जो सेलिंग प्राइस है 40 बुक्स की, वो क्या कर रहा है, जो कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो बराबर बता रहे हैं, ठीक है ना। तो पहली लाइन क्या हो गई कि 40 किताबों का क्रय मूल्य 50 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है,
तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को लाभ या हानि निकालनी है, फिर क्या निकालना उसका परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन ने क्या माना, जो क्रय मूल्य है वो क्या मान लिया अपन ने x। बात को समझे, हाय ना बोल, समझे ना। तो 40 किताबों का क्रय मूल्य कितना हो गया, 40x। ओके, ठीक है। तो सीधा अब देखो 50 किताबों का जो है वो निकालना, वो कितना हो जाएगा 40x, क्योंकि दोनों की जो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस है वो दोनों क्या है, इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों इक्वल है तो इसकी जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों में क्या कर रहा है, इक्वली कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखना अपने को क्या करना है, एक बुक्स की सेलिंग प्राइस निकालनी है, ठीक है, और एक बुक्स की क्या निकालनी है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। बात को समझे, कॉस्ट प्राइस अपन ने मान ली तो सेलिंग प्राइस अपने आप निकल आएगी। तो यहाँ पे देखना जो एक बुक्स है उसका क्या निकल आएगा 40x अपॉन में 50। ठीक है, यहाँ पे क्या निकल आया 4x अपॉन में 5। राइट, अब ये निकलने के बाद में अपन लॉस या प्रॉफिट निकाल सकते हैं। राइट, जो लॉस हो रहा है वो किसके ऊपर निकलेगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के ऊपर। अगर आपके पास जो प्राइस ज्यादा है वो कहाँ आएगी, आगे कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो निकाल लिया अपन ने यहाँ पे लॉस निकाल लिया। ठीक है, लॉस निकालने के बाद में आपको लॉस प्रॉफिट या क्या है परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, लेकिन अपने को यहाँ क्या हो रहा है लॉस, तो यहाँ क्या निकालेंगे लॉस परसेंटेज निकालेंगे। लॉस परसेंटेज निकालेंगे तो लॉस है जो वो आएगा ऊपर, नीचे क्या आएगा सीपी इनटू में क्या आएगा, परसेंटेज की बात हो रही है तो बेटा क्या आएगा 100। ठीक है, सेम डिजिट अपने को यहाँ पे पुटअप करनी है, क्या हो जाएगा x अपॉन में 5 अपॉन में क्या है x। राइट, इनटू में क्या आ गया बेटा 100। राइट, ये 5 नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x, ऊपर क्या है x, इनटू में क्या हो गया बेटा 100। ठीक है, x से x कट हो गया। ओके, यहाँ पे 100 में 5 का डिवाइड करोगे तो कितने टाइम होगा 20 टाइम। ठीक है, और 20 टाइम होगा तो अपना जो लॉस निकल के आ रहा है तो लॉस परसेंटेज कितना आ जाएगा बेटा 20% आ जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन और दे देते हैं क्योंकि अपने पास 1 मिनट और बची है। 1 मिनट में मुझे आंसर दोगे, सीधा सा दे रहा हूं मैं आपको। यदि सीपी 100 है, ठीक है, एसपी आपके पास ये है, तो लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, जल्दी बताओ कितना आ जाएगा। ऐसे जो भी क्वेश्चन आ जाए किसके ऊपर 100 के आसपास, तो देखो सिर्फ 100 के ऊपर है ना, तो सीधा सा इजी है, क्या करना होगा आपस में पहले क्या निकालोगे लॉस या क्या निकालोगे प्रॉफिट। क्या हो रहा है लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो जाएगा 120 माइनस 100 इक्वल टू 20। तो 20 अपॉन में 100 इंटू 100 निकालोगे तो क्या आ जाएगा बेटा 20%। दैट्स योर आंसर। ऐसे ही अपने जो आगे की वीडियो है, आगे का जो पार्ट है वो देखने के लिए आपको क्या करना है, पीपीजीएन ग्रुप जो यूट्यूब चैनल है उसको आपको सब्सक्राइब करना है। राइट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ठोकना है, और अपना जो एक ऐप बना हुआ है पीपीजीएन ग्रुप उसको डाउनलोड कीजिए, और जो रजिस्ट्रेशन आईडी है उसके ऊपर आप लॉगिन कीजिए। उसके बाद में हम आपको जो एक आईडी भेजेंगे उस आईडी को आप क्या करोगे लॉगिन करोगे और आपका वीडियो है वो लाइव चलने लग जाए। ओके, धन्यवाद।